वाले तत्व होते हैं उन्हें हम कैसे करते हैं, एक बार दोबारा से रिकॉल कर लीजिए। मध्यम क्रियाशील वाले तत्वों को जब हम दहन करते हैं, दहन का मतलब उसे गर्म करते हैं, गर्म करने का मतलब ऑक्सीजन से क्रिया। गर्म करने के दो तरीके हैं, भर्जन और निस्तापन। भर्जन में वायु की उपस्थिति या ऑक्सीजन की प्राप्त उपस्थिति होने के कारण ये किन के लिए लगाई जाती है, सल्फाइड के लिए लगाई जाती है। जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब जो मध्यम क्रियाशील वाले तत्व होंगे पहले उनको क्या बदला जाएगा, धातु के ऑक्साइड में बदला जाएगा। इसके लिए हम दो विधि अपनाते हैं, भर्जन और निस्तापन। भर्जन किन के लिए लगाते हैं, सल्फाइड के लिए, और निस्तापन किन के लिए लगाते हैं, धातुओं के कार्बोनेट के लिए। इसमें वायु की या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, अनुपस्थिति मतलब ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो सीधा गर्म करने से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी और धातु का ऑक्साइड बन जाएगा। धातु का ऑक्साइड बनने के बाद इसका हम क्या करते हैं, अपचयन। अपचयन क्या होते हैं, जो खुद ऑक्सीजन ले लेते हैं। अपचयन हो गया, देखिए यहाँ से पहले इसका था, इसमें ऑक्सीजन थी, अब इसमें से ऑक्सीजन नहीं है और हमें धातु मिलती है, परंतु यह धातु क्या होती है, अशुद्ध होती है। इस अशुद्ध धातु को शुद्ध करने के लिए हमें धातु का पृथक्करण करते हैं, मतलब विद्युत अपघटन करने की तरह बिल्कुल सेम प्रोसेस लेंगे। इसमें एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा। कैथोड याद रखें बैटरी के कौन से सिरे से जुड़ा होगा, नेगेटिव सिरे से, और जो एनोड होता है वो पॉजिटिव सिरे से जुड़ जाता है। एनोड पे हम कौन सी धातु रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो आपको याद करना है। जो हमारी धातु है वो अशुद्ध है, अशुद्ध को हम रखेंगे एनोड पर, अशुद्ध को, और शुद्ध जो होगी वो कैथोड पे होगी। होता क्या है, धीरे धीरे क्या होगा, जो ये अशुद्ध धातु होगी ये विलयन में घुल जाएगी और किसके ऊपर जमा हो जाएगी, कैथोड पे जमा हो जाएगी। तो हमें शुद्ध धातु कहाँ पे मिलती है, कैथोड पे मिलती है, और जो इसकी अशुद्धियाँ होती है वो नीचे बैठ जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, एनोड पंख कहते हैं। अच्छा, आपको ये इतना समझ आ गया। लास्ट है कम क्रियाशील वाले जो तत्व होते हैं, जैसे कॉपर सल्फाइड हो गया, इसमें HGS हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपकी HG पारे के साथ जो भी आपका यशक बनेगा उसे हम क्या स्पेशल नाम देते हैं, सिनेबार। सिनेबार क्या होता है, पारे के अयस्क को हम क्या कहते हैं, सिनेबार कहते हैं। ये क्या होता है, खुद ही ऑक्सीजन के साथ क्रिया होगी, जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया होगी तो HgO बन जाएगा प्लस SO2 बाहर निकल जाएगा, या फिर ऐसा होगा कि ये अकेला Hg ही बच जाएगा। सीधा हमें क्या है, ये स्टेप पे पहुंच जाएंगे आपको बिना इसमें अपचयन, खुद के द्वारा ही अपचयन हो जाता है। खुद के द्वारा अपचयन कैसे, जैसे मान लो CuH2S था, हमने इसे ऑक्सीजन से क्रिया की, ऑक्साइड में बदलना तो पड़ेगा ही, गर्म किया तो Cu2O बन गया प्लस SO2 निकल जाएगी। Cu2O फिर क्या करता है, सवय के द्वारा, खुद के द्वारा, सवय के द्वारा अपचायक हो जाता है। अपचायक होने के बाद हमें सिर्फ कॉपर मिलता है और सल्फर डाइऑक्साइड मिलते हैं, हमें ये धातु हमें प्राप्त हो जाती है। इसमें हमारा मकसद क्या था, हमें उनके अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण निकालना है। तो अधिक क्रियाशील के लिए विद्युत अपघटनीय विधि, मध्यम क्रियाशील के लिए ये आप पहले ऑक्साइड में बदलेंगे, फिर अपचयन करेंगे, फिर विद्युत अपघटन विधि से आपका यह धातु निष्कर्षण के लिए पृथक्करण बोलते हैं इसे, धातु को प्राप्त करेंगे। लास्ट कम क्रियाशील जो हैं वो सवय के द्वारा ही अपचयन हो जाते हैं और हमें धातु प्राप्त हो जाती है। At the last, at the end of this chapter, only two topics are pending. One is संक्षारण और एक है मिश्र धातु। ये आप समझें तो मैंने संक्षारण करवा चुका हूँ। कोई भी धातु का ऊपरी परत का क्षय हो जाना संक्षारण कहलाता है। लोहे के संक्षारण को जंग कहते हैं। तो इसका फार्मूला याद रखें, Fe2O3.XH2O। कॉपर का कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये किसका है, इसका हरा रंग होता है, इसका रेडिश ब्राउन होता है। सिल्वर जो चांदी होती है वो काले रंग की हो जाती है, वो Ag2S होती है, वो सल्फर के साथ क्रिया कर जाती है। लास्ट है जो मिश्र धातु है। ये मिश्र धातु के लिए आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मिश्र धातु मिश्र धातु में क्या होता है, ये इसमें एक तरह से समांगी मिश्रण, समांगी का मतलब हमने इसको मिलाना है और संपूर्ण रूप में मिलाना है, इसमें क्रिया नहीं होती। किस किस को मिलाएंगे, धातु को धातु के साथ, धातु को अधातु के साथ। धातुओं की संख्या बढ़ भी सकती है, परंतु कभी भी
अधातु का अधातु के साथ मिश्रण नहीं होगा। अर्थात मिश्र धातु एक समांगी मिश्रण धातुओं और अधातुओं का, धातुओं या अधातु का समांगी मिश्रण होता है। एक या एक से अधिक धातुएं या धातु या अधातु के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। इसको समझें। सबसे पहले आपका पित्तल है, कांसा है। कांसा को आपने सुना भी होगा, 3rd को मेडल मिलता है, ब्रोंज मेडल। इसमें क्या होता है? कॉपर होता है प्लस, यहाँ से जेड से याद रखें, इसमें टिन आएगा, जेड नहीं आएगा। और पित्तल में ब्रास बोलते हैं, इसमें कॉपर आएगा प्लस एस नहीं आएगा, जिंक आएगा। इसी तरह शोल्डरिंग के अंदर आपका, आप याद रखें, ऐसे बहुत और सारे हैं। स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस स्टील, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है ये आपका कार्बन होता है, आयरन होता है, क्रोमियम होता है और निकल भी होता है। ये सारे आपके इसमें स्टेनलेस स्टील। इसमें ज़्यादा क्या हैं? 3 क्या हैं? देखिए 3 धातुएं हैं और एक अधातु है। इसी तरह आपका यहाँ से 2 धातुओं का भी हो सकता है, 2 धातुओं का हो सकता है, 2 या 2 से अधिक धातु और अधातु के मिश्रण को हम मिश्र धातु कहते हैं। ऐसे बहुत सारे